नमस्कार दोस्तों, ना मुझे खुद का वक्त ज़ाया करना अच्छा लगता है और ना मैं दूसरों का वक्त ज़ाया करना पसंद करता हूं। मैं वीडियो को शुरू करूं उसके पहले ही आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग आलोक इंडस्ट्री का बड़े टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, प्लस हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो ये दोनों एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है आप तभी वीडियो देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आलोक इंडस्ट्री ने तकरीबन अगर 6 महीने में देखो तो आपको 48% का रिटर्न दिया है। अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 5 साल क्या रणनीति इसके अंदर होनी चाहिए, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसकी प्रमोटर, इसके ऑनर के पास कितना माल है। 75% का माल वो लेके बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि उसको भरोसा है कि कंपनी में स्ट्रेंथ है और कंपनी आगे अच्छा करेगी। इसके बिजनेस में उसको पूरा विश्वास है। एफआईस बड़े प्लेयर होते हैं, इनको भी विश्वास है, ये भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि ये बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डीआईस की बात करें, ये लोग बेच रहे हैं बट इनके पास था ही क्या जो ये बेचेंगे, है ना। पब्लिक के पास 22% के करीब होल्डिंग है, ये लोग भी स्टेबल जो है वो बैठे हुए हैं। तो एज पर होल्डिंग पैटर्न मैं कहूंगा अच्छा खासा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। क्या म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड है? जी हाँ, म्यूचुअल फंड की स्टडी के अंदर भी ये स्टॉक आता है, तो यानी कि बड़े प्लेयर का एनालिसिस भी इस स्टॉक में है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी इन स्टॉक्स के अंदर देखने को हमें मिल रही है। चलिए इसकी बुक वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कंपनी का बिजनेस और स्ट्रेंथ पैसा देखा जाए तो कितना है। देखो, अगर इनके एसेट्स में से लाइबिलिटी निकालोगे तो उल्टा 38 रुपीस के करीब ये नेगेटिव चल रहे हैं पर शेयर के बेसिस पे, यानी कि जितनी कीमत चल रही है उसमें से 38 रुपीस आप माइनस कर लो, यानी कि ये है कि इस कंपनी की बुक वैल्यू अभी 0 है, उल्टा नेगेटिव चल रही है। इस बात का ध्यान रखिए, यानी कि ये कंपनी के पास एसेट्स इतने नहीं है, मतलब कि ये यार कर्जे में ज़्यादा है, इनका खुद का अभी इनके पास कुछ भी नहीं है। वैल्यूएशन उसके हिसाब से देखी जा रही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके रेवेन्यू को। रेवेन्यू देखिए अच्छा खासा हो रहा है। हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर ये रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है। डोंट वरी, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो फिर प्रॉफिट भी होना चाहिए। नेट प्रॉफिट हमें नेगेटिव दिख रहा है, ये कंपनी कहाँ छोड़ रही है पैसा आई डोंट नो, बट रेवेन्यू कहीं ना कहीं इनका लॉस में जो है प्रॉफिट को कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर हो सकता है कोई कुछ चीज़ ख़त्म कर रहे हो, कोई कर्जा लेके रखा है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर देखोगे तो वो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि अभी तक इनका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखिए, यहाँ पर ये है डेप्ट टू इक्विटी रेशो, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्जदारी है। एक तो होती है कि भैया 1 का 2 का डेप्ट है, 8 का डेप्ट है, बट ये तो उल्टा नेगेटिव हो चुके हैं, तो अच्छा खासा कर्जा इनके ऊपर देखने को हमें मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। बट कंपनी को आपको पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्री इनकी पेरेंट कंपनी है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, म्यूचुअल फंड ने कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, एफआईस ने कुछ सोच समझ कर लिया होगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मद्देनजर आपको ज़रूर रखनी है। हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ी सी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसकी जितनी भी रेवेन्यू, जितनी भी सेल होती है, जितना भी रेवेन्यू आता है, वो सारा इनका कहाँ से आता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनके ऑपरेशन, यानी कि जो इनका मेन कोर बिजनेस है, वहीं से आ रही है। अदर इनकम इनकी थोड़ी सी है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनको जितना भी पैसा आ रहा है वो इनके मेन सेल्स जो है वो इनके मेन बिजनेस से है, और यही सबसे अच्छी बात होती है। चलिए इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं क्या एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये कंपनी उसको भी इंक्रीज कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, एक पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए मानी जाती है। अब आ जाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 496 करोड़ की है, और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो ये नेगेटिव है, ये कम नहीं हो रहा है, ये खत्म, उल्टा और बड़ा नेगेटिव हो रहा है। ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, इम्पैक्ट डाल रही है इसके ऊपर। उल्टा इन्होंने यहाँ पे कर्जा लेके रखा है 21,590, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2320, तो बहुत ज़्यादा कर्जा है जिसका इनको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। उल्टी देनदारी यहाँ पे देखिए 1792 करोड़ बिजनेस ले लिया है, प्रोडक्ट ले लिए हैं, पैसा देनदारी बनी हुई है। इसके अलावा इनके एसेट देख लीजिए 5518 करोड़ के हैं,
और नीचे की तरफ अगर इन्वेंट्री बात करें तो 1039, जितना कर्जा है, जितना लोन लेके रखा है उसके कंपैरिजन में इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है। ये 344 करोड़ इनके पास आने हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल है, यानी कि ये बिजनेस दे चुके हैं, प्रोडक्ट बेच चुके हैं, कुछ भी है जो इनका जो ये सर्विसेज देते हैं वो दे चुके हैं, अब ये पैसा इनके पास आना है। बाकी ये है कैश एंड इक्विवेलेंट। दोस्तों इसकी पूरी बैलेंस शीट, इसके पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि भैया इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट ये प्रॉफिट में नहीं है नेगेटिव में। तो आने वाले समय में हो सकता है ये प्रॉफिट में आ जाएं, क्योंकि जिस तरह से एक हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है तो उनकी स्टडी कहीं ना कहीं गलत नहीं होती, बट वो भी रिस्क लेते हैं। वो ये रिस्क लेते हैं कि ठीक है हमने 10,000 करोड़ कमाया तो चलो 1,000 करोड़ ऐसी कंपनी में लगा देते हैं जिसमें चांसेस हैं, हिट एंड ट्रायल वाले, है ना। तो हो सकता है उन्होंने 9,000 तो बड़ी अच्छी जगह लगाए हैं, FIs ने, म्यूचुअल फंड ने, बट थोड़ा सा पैसा इसमें भी डाल दिया है कि चलो यार अगर अंबानी ने खरीदा है तो अंबानी ने कुछ अच्छा सोचा होगा, उस तुक्के के बेसिस पे उन्होंने हो सकता है खरीदा हो। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। फिलहाल के लिए अगर फंडामेंटल देखोगे तो इतना अच्छा नहीं है। बाकी इसके बिजनेस की आप लोग जरूर स्टडी कर सकते हैं कि भैया क्या उस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में ग्रोथ है, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है क्या उसमें ग्रोथ है या नहीं है। इस चीज के ऊपर आपने जरूर चर्चा करनी है। हम लोग बात करेंगे अब टेक्निकल बेसिस। दोस्तों एज पर टेक्निकल बेसिस मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर एक बहुत अच्छा लेवल था 21.70 और 18.80, जिसको क्रॉस करके ये कंपनी ऊपर की तरफ अब चल रही है। इसके अकॉर्डिंग इसका पहला टारगेट अब 32.30 और 40 रुपीज 20 पैसा बनता है, जिस तरह से ये ब्रेकआउट आ चुका है। अब हमें करना क्या चाहिए और जो लोग ले चुके हैं उनका स्टॉप लॉस क्या बनता है। देखिए ये फंडामेंटली इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, तो इसमें आपको टेक्निकल का सहारा लेना होगा और टेक्निकल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाने होंगे। तो इसमें सबसे अच्छा अभी के हिसाब से 18.80 का एक स्टॉप लॉस बनता है एज पर टेक्निकल बेसिस। जब तक इसके ऊपर है हमें होल्ड करना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, इसके नीचे 1-2 हफ्ता ट्रेड कर दे तो हमें एग्जिट कर देना चाहिए। एक बार हिट भी करे तो एग्जिट कर दो, लेकिन दोबारा रिवर्स होके ऊपर आ जाए, 1-2 दिन क्लोज करे, दोबारा एंट्री कर लो, बट इसके नीचे एग्जिट करना जरूरी है, वेल्थ खत्म हो सकती है। बाकी जिस तरह से इस रेंज में आया है, अगर 1-2 और ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हो सकता है यहीं से ऊपर चले जाए। बाकी नीचे की तरफ अगर 21.70 पे मिले और वहां पे कोई भी एक रिवर्सल आता है, अब ये रिवर्सल क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्या होती है, कैसे एंट्री लेते हैं, इसके लिए हमने एक नया चैनल बिल्कुल बेसिक से वीडियोस हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो के एंड में दिया है, उसको फॉलो कर लेना और उसके ऊपर वीडियोस जो हम डाल रहे हैं उनको देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। 21.70 के पास एवरेज करो, 18.80 के पास एवरेज करो, लेकिन जब 18.80 के नीचे ट्रेड करे तो एग्जिट बनता है। अभी के हिसाब से इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट 32.80 है और उसके बाद 40.80 निकल कर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं पहले भी इसी लेवल से बहुत अच्छी रैली आई है, यहां से आप देख सकते हो, और दोबारा ट्राई भी हो रही है, यहीं से गिरा भी था और यहीं से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चढ़ा भी है और इसकी 5वीं बार अब ये यहाँ पर दोबारा भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे बड़े प्लेयर आप कह सकते हो एक्टिविटी दिखाते हैं। तो हमें इसके अंदर सतर्क जरूर रहना है 18.80 को लेकर। बाकी छोटा स्टॉप लॉस लेना है, 21.70 ले लो, जिसको एवरेज करनी है वो यहाँ एवरेज करे। देखिए आपने कितना पैसा लगाया, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। इसका ये लेवल इंपॉर्टेंट है, या तो यहाँ एवरेज करो या तो यहाँ एग्जिट करो, या तो यहाँ एवरेज करो या तो यहाँ एग्जिट करो। ये 2 डिसीजन लिए जाते हैं। ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ये लेवल कैसे निकालते हैं, कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, कैसे मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, उसके लिए वीडियो के एंड में आपको मनी मेकर RS का चैनल मिल जाएगा हमारा, उसे जरूर फॉलो कर लीजिए। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है, मेरा जेब से कुछ नहीं जा रहा। आप अपना पैसा लगाएंगे, सोचना है, समझना है, देखना है, चीजों को परखना है, फिर पैसा लगाना है और तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सोचते हैं मेरे कहने पे आप कोई चीज़ कर देंगे आपको प्रॉफिट होगा, नहीं हो सकता है मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं जानबूझ के ये वीडियो बना रहा हूँ, ये चीज़ भी हो सकती है ना। तो विश्वास करने से पहले एक बार आपको हमारे एनालिसिस पुराने भी देखने चाहिए, फिर जाके आपको विश्वास करना चाहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें हमारे रिजल्ट देखिए, फिर विश्वास कीजिए। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, अभी तक यहाँ पहुंचे हैं तो प्लीज
प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, बट हमारा इंटरनेट खर्च ज़रूर होता है, एक वीडियो बनाते गला ज़रूर दुखता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए।